गर्मी का समय है, सूरज अपना कहर बरसा रहा है, धूप जमकर पड़ रही थी। इसी धूप में एक मीरा नाम की गरीब औरत अपनी छोटी सी टोकरी में ताजी सब्जियां बेच रही थी, लेकिन उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। आओ आओ, ताजी ताजी फल और सब्जियां ले लो, गोभी, आलू, बैंगन, टमाटर। लेकिन उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था, क्योंकि आजकल सारे लोग सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों से ही फल और सब्जियां ये सोचकर खरीदते हैं कि ये सब्जियां तो ताजी और पोषण युक्त है, जबकि उन सब्जियों में भारी मात्रा के रासायनिक खाद भरा होता है। मीरा को यह देखकर बहुत दुख हो रहा था कि कोई भी आदमी उसकी टोकरी से फल या सब्जी नहीं खरीद रहा, जबकि उसके पास सब कुछ ताजा और बढ़िया है। फिर भी लोग पास की दुकानों से ही खरीदारी कर रहे हैं। तभी वह मन ही मन सोचती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कमाई तो बहुत कम हो जाएगी, और ऊपर से घर के किराए का भी बहुत दबाव है। घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर ज्यादा दिन तक घर का किराया नहीं दिया तो कहीं मकान मालिक हमें घर से ना निकाल दे। कहाँ से आएंगे पैसे? मीरा फल और सब्जियां बेचते हुए यही सब सोच रही थी, और उसने आवाज लगाई, आओ आओ, ताजी ताजी फ्रेश सब्जियां ले लो। आओ आओ, स्वादिष्ट और सस्ती सब्जियां ले लो। आलू, टमाटर, गोभी, बैंगन, भिंडी ले लो। लेकिन आसपास कोई भी उसकी दुकान से खरीदारी नहीं कर रहा था। सभी लोग पास की दुकानों पर ही खरीदारी कर रहे थे। मीरा को बहुत बुरा लग रहा था कि कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आ रहा। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, पर अभी तक किसी ने भी उससे सब्जी नहीं खरीदी। हे भगवान, इतना समय बीत गया और अब तक कोई ग्राहक नहीं आया। ऊपर से पसीने से शरीर बेहाल हो रहा है। तभी मीरा देखती है कि एक महिला उसके पास आ रही है। मीरा तुरंत महिला से कहने लगती है, नमस्ते दीदी, कौन सी सब्जी लोगी आप? मेरे पास ताजी गोभी, आलू, बैंगन, टमाटर है। बताइए क्या चाहिए? आलू का क्या दाम है? वैसे तो आलू 40 रुपए किलो है, पर आपके लिए 30 रुपए किलो कर दूंगी। बताइए आप कितने किलो आलू लोगी? क्या कहा? 30 रुपए किलो? थोड़ा कम करोगी बहन? 20 रुपए किलो देना है तो दो, वरना रहने दो, मैं पास वाली दुकान से खरीद लूंगी। वो तो सिर्फ 20 रुपए किलो ही बेच रहे हैं। मीरा सोचती है, क्या करूं? ये एकमात्र ग्राहक है, इसे संतुष्ट करना होगा, नहीं तो आज बिल्कुल भी कमाई नहीं होगी। ठीक है, 20 रुपए किलो दे देती हूँ। महिला ने 20 रुपए देकर आलू ले लिया। आओ आओ, ताजी ताजी फल और सब्जियां ले लो। गोभी, आलू, बैंगन, टमाटर। मीरा फिर से लगातार आवाज लगा रही थी, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग उसकी दुकान पर आ रहे थे, और जो आते थे वो बिना खरीदारी किए ही चले जाते थे। मीरा को यह देखकर दुख हो रहा था कि उसके अच्छे और ताजे उत्पादों के बावजूद लोग उससे क्यों नहीं खरीद रहे थे। तभी मीरा देखती है कि पास की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। वहां लोग फल और सब्जियां ले रहे थे, जबकि उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। काश कोई मेरे पास आता, कम से कम कुछ बिक्री तो हो जाती। वह यह नहीं सोच रही थी कि लोग दूसरी दुकान से क्यों खरीद रहे थे, बल्कि वह यह सोच रही थी कि उसके पास ताजे फल और सब्जियां होने के बावजूद भी कोई भी क्यों नहीं खरीद रहा था। वह जानती थी कि उसका उत्पाद न केवल ताजा बल्कि सस्ता भी था, फिर भी लोग दूसरी जगहों से खरीद रहे थे। मीरा ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा था। घर में वह अकेली कमाने वाली थी, और उसके 2 छोटे बच्चे थे, जिन्हें अकेले घर पर छोड़कर उसे काम पर जाना पड़ता था। उसकी स्थिति काफी कठिन थी, और वह बहुत कोशिश कर रही थी कि घर का खर्चा चल सके। मीरा सुबह से सब्जियां बेचने के लिए बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक और चिंता थी। कैसे होंगे मेरे बच्चे घर पर अकेले? क्या वो आराम से घर में रह पा रहे होंगे? उसे यह सब सोचते हुए समय का पता भी नहीं चला। जल्दी से सारी सब्जियां बेच लूं और फिर बच्चों के पास वापस चली जाऊंगी, उसने सोचा।
थोड़ी देर बाद मीरा ने फिर से सब्जी बेचनी शुरू की और आवाज लगानी शुरू कर दी। ताजी ताजी सब्जियां लो, गोभी, आलू, भिंडी, टमाटर, सब कुछ ताजा है, सब्जियां ले लो, ताजी ताजी। वह गर्मी में जोर जोर से आवाज लगा रही थी, लेकिन उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। इतनी देर से सब्जियां बेच रही हूं, फिर भी कोई नहीं आ रहा। वह यही सब सोचती रहती। सभी लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि मीरा का बुरा हाल हो रहा था, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने फिर से आवाज लगाई, ताजी ताजी सब्जियां, एकदम फ्रेश सब्जियां ले लो। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया, पर उसकी कुछ खास बिक्री नहीं हुई थी। अगले दिन वह फिर से सब्जी बेचने आई। लेकिन आज भी कोई नहीं आया। जैसे ही दोपहर का समय हुआ, सभी दुकानें बंद हो गईं और बाकी सब दुकानदार अपने घर चले गए। लेकिन मीरा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो सोच रही थी, शायद शाम को कोई ग्राहक आ जाए। कुछ देर बाद एक औरत उसकी दुकान पर आई। मीरा की आंखों में उम्मीद झलकी। क्या ये सब्जियां ताजी हैं? जी हाँ, ये सब ताजे है। गोभी कितने की है? 80 रुपए किलो। अरे 80 रुपए किलो, वह भी गोभी के लिए? मैं तो 50 रुपए में लूंगी। मीरा ने समझाने की कोशिश की। देखिए, मेरी सब्जियां एकदम ताजा हैं। आपको कहीं और नहीं मिलेगी इतनी अच्छी गोभी। नहीं, मुझे तो यही 50 रुपए में चाहिए। मीरा इतने सस्ते में सब्जी नहीं बेच सकती, वरना उसका घाटा हो जाता। तो वह महिला बिना कुछ लिए ही चली गई। मीरा ने फिर से आवाज लगाई, आओ आओ, ताजी ताजी फ्रेश सब्जियां ले लो। आओ आओ, स्वादिष्ट और सस्ती सब्जियां ले लो। फिर एक और महिला आई जो टमाटर के दाम पूछने लगी। ये टमाटर कितने के हैं? 40 रुपए किलो। पर पास वाले तो इससे सस्ते में दे रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। महिला ने जवाब दिया और चली गई। मीरा की आंखों में निराशा थी। वह सोचने लगी, कभी भी कोई मेरी सब्जियों के अच्छे दाम नहीं देता। लोग सस्ते में ही सब कुछ लेना चाहते हैं। गर्मी इतनी बढ़ रही है कि जीना मुश्किल हो रहा है। वह हर रोज ताजा और अच्छी सब्जियां लेकर आती थी, फिर भी लोग दूसरी दुकानों से सब्जियां लेना पसंद करते थे। उसके पास अब और कोई उपाय नहीं था। वह परेशान हो गई। अगर यही हाल रहा तो मेरी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी, तो कल फिर से नई सब्जियां कहां से लाऊंगी? लेकिन मीरा भी जानती थी कि उसका व्यवसाय, उसका परिवार और बच्चों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। और वो फिर से सब्जियां बेचना चालू कर देती है। मीरा का सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है और उसकी कुछ भी कमाई नहीं होती। और फिर शाम हो जाती है और कोई भी सब्जी लेने नहीं आता, तो वो अपनी सब्जी की दुकान बंद करके घर चली जाती है। और घर पर जाकर अपने बच्चों के लिए जल्दी से खाना बनाकर अपने दोनों बच्चे गोलू और मोलू को खिलाती है। मम्मी, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? आपको पता है हमें कितनी भूख लगी है और आपकी याद भी आ रही थी। अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ही तो सब्जियां बेचने जाती हूँ, जिससे हमें पैसे मिल सके, जिससे मैं तुम दोनों को खाना खिला सकूं। मीरा अपने दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी सो जाती है और फिर अगली सुबह हर रोज की तरह मीरा जल्दी उठती है और बाजार से ताजा और फ्रेश सब्जियां खरीद कर लाती है और उन्हें टोकरे में रख बेचने के लिए निकल जाती है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी फ्रेश सब्जी ले लो, सस्ती और बढ़िया सब्जी ले लो। मीरा को सब्जी बेचते हुए सुबह से दोपहर हो गई थी और कोई भी उसे सब्जी लेने नहीं आया था। हे भगवान, दोपहर होने को आई है और अभी तक कोई भी सब्जी लेने नहीं आया। गर्मी की वजह से सभी दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर चले जाते हैं, लेकिन मैं दोपहर में इतनी गर्मी में अकेली सब्जी बेचती रहती हूँ, इस आस में कि कोई आए और मैं सब्जी बेचूं। उसका गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था।
तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी में से एक औरत उतरती है। ये क्या, एक भी सब्जी की दुकान नहीं खुली है। अगर टाइम से सब्जी लेकर घर नहीं गई तो फिर मेहमानों के लिए खाना कैसे बनेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहां से सब्जियां लेकर आऊं। वो अमीर औरत सब्जी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे मीरा सब्जी बेचते हुए नजर आती है और वो उसके पास चली जाती है। अरे बहन, आज सारे सब्जी वाले कहाँ गए हैं? मैम साहब, वो क्या है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है कि कोई भी दोपहर में सब्जी नहीं बेचता और घर चले जाते हैं। क्यों, तुम्हें गर्मी नहीं लगती? तुम भी तो गर्मी में सब्जी बेच रही हो। मेम साहब, मजबूरी सब कुछ कराती है, फिर गर्मी हो या बरसात। तुम्हारी सब्जी तो फ्रेश लग रही है और ताजी भी। हाँ मैम साहब, मैं हर रोज ताजी और फ्रेश सब्जियां ही लेकर आती हूँ। आपको चाहिए क्या? उस औरत को मीरा की हालत देखकर बड़ा ही तरस आ रहा था। वो मन ही मन सोचती है, ये सब्जी वाली बेचारी कितनी गरीब है जो इतनी गर्मी में भी सब्जियां बेच रही है, और इसकी सारी सब्जियां ऐसी ही रखी है। एक काम करती हूँ, इसकी सारी सब्जियां मैं ही खरीद लेती हूँ, और वैसे भी इसकी सब्जियां अच्छी और फ्रेश भी है। कम से कम मेरी सब्जी खरीदने से इस बेचारी की कुछ तो मदद हो जाएगी। अच्छा, तुम एक काम करो, जितनी भी सब्जियां हैं तुम मुझे पैक करके दे दो। ये सुनकर मीरा खुशी से पागल हो जाती है। सारी सब्जियां मैम साहब? हाँ हाँ, सारी सब्जियां। ठीक है मैम साहब, मैं अभी पैक करके देती हूँ। फिर मीरा उस औरत को सारी सब्जियां पैक करके दे देती है, और वो औरत उसे सब्जियों के अच्छे दाम भी देती है, जिससे मीरा बहुत खुश हो जाती है। आज तो मेरी सारी सब्जियां बिक गईं और मुझे अच्छे दाम भी मिल गए। अब मैं बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर जाऊंगी तो बच्चे कितना खुश होंगे। फिर वो औरत सब्जियां लेकर चली जाती है और मीरा भी अपने घर चली जाती है। उसके बाद जब भी वो औरत सब्जी खरीदने आती तो मीरा से ही सब्जियां लेकर जाती और उसे उसकी सब्जियों के दाम भी अच्छे देकर जाती। इसी तरह धीरे धीरे मीरा के घर की हालत सुधरने लगी और वो अपने बच्चों के साथ आराम से रहने लगी।